देखने वाले हैं अगले एपिसोड में, जो कि NTPC 1/3/2021 जो भी छात्र NTPC का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर वह इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बात उनके मन में प्रश्न अवश्य चलता होगा कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे प्रश्न भी होते हैं जो पिछले एग्ज़ाम से रिपीटेड होते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज 1/3/2021 का प्रश्न करेंगे, जो भी आपका 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका आकार में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित किया करता है। यानी कौन सा परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है नाभिकीय जो है आपका शक्ति को उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। 1962 का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है वह नाभिकीय शक्ति उत्पादन को निजी रूप से क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किसकी रचना है। तो यह जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचना हुआ था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह आप लोग बहुत बचपन में सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। बहुत वैसे छात्र होंगे जो इस बात को पढ़े भी होंगे। तो अगला प्रश्न है, टुंडा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो टुंडा वनस्पति आपका पाई जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ यानी शुरू किया गया। तो यह जो शुरू किया गया अक्टूबर 1969 में जो है नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके आपका विद्युत का उत्पादन प्रारंभ किया गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में समग्र रूप से सामाजिक आर्थिक एवं उपलब्धि के मापन हेतु प्रयुक्त एवं संख्यांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका तैयार किया गया था महबूब उल हक, यह एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा यह तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो NRDWP का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में किया गया था। तो यह बात आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका डिटेल्स में भी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जा सकता है। तो इसके नाम क्या था आपका, तो उसको हम लोग कनात कहते थे। तो यह आंसर कनात हो जाएगा। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो देख सकते हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी जो एयरपोर्ट है वहाँ लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर यह करंट का क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या था। तो भारत के पहला जो विमान वाहक पोत था INS विक्रांत इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जाते हैं। तो यह जो देखे जाते हैं मानव जाति के अफ्रीका में इसके अवशेष देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी UDHR के अध्यक्ष कौन थे। तो यह देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन है। आप ऐसे उस समय जान लें कि एलेनोर रूजवेल्ट थे। तो जो मसौदा तैयार किया गया था उस समय, ये भी देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि करंट के क्वेश्चन आपको 6 से 7 प्रश्न यहाँ पर 40 में से 6 से 7 प्रश्न करंट को भी देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वहन जब मौजूदा जातियों में नई जातियाँ विकसित हो जाती है तो योगदान नहीं करता है। तो इसको किस प्रकार का विकास किया कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है अपसारी विकास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुरू की गई राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त को और किस नाम से एरिया कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे डेकन यह जो प्रारंभ हुआ था उस सबसे पहले रैयतवाड़ी। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में लगाया था। पुरातत्ववादी भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जेम्स प्रिंसपे ने वर्ष अशोक राजदेश को
ब्राह्मी लिपि में देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया गया है, यानी ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसिपे के द्वारा यहाँ पर कब रखा गया था, व्याख्या कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जे होगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिपे के द्वारा आपका जो यह लिखा गया था। देख सकते हैं विच एमंग द फ्लोइंग आउटपुट डिवाइस इज एन कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम, यानी यह इसमें कौन सा कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग आउटपुट डिवाइस, तो यह जो प्लॉटर है जो इसको आउटपुट डिवाइस है और यह जो है कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों का पुनर्जीवीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, पुस्तक तहकीक माल हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है। तहकीक माल हिंद के पुस्तक के लेखक जो है आपका हो जाएंगे जो ऑप्शन नंबर इसका अल बरूनी, यह जो है पुस्तक तहकीक माल हिंद के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, यानी तो सरफ्लाई जो है फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस राष्ट्र ने, देख सकते हैं यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापना हेतु संयुक्त प्रभाव तैयार किया, यानी कौन से सबसे बड़े उद्योगपति देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था का स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रयास तैयार किया जाए, यानी कब। तो यह जो 1900 आपका जो चल रहा था 44 में बॉम्बे प्लान, वह सारे अर्थव्यवस्थियों के द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो गोल गुंबज आपका कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर, यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, तो पीएचडी है जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा एडोब फोटोशॉप के लिए है। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता परमाणु विकास कार्यक्रम को किसकी अध्यक्षता में दी थी, तो यह जो आप लोग जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा के समय में दिया था। तो यह प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन को आप जरूर, आप इसमें 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर जरूर बताएं। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है, तो उसको हम समाजात अंग कहते हैं, उनकी जो होती है समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, तो यह जो नामित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। आप बताइए यह कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन थे। श्रवण बेलगोला में स्थित गुप्तेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी थी, तो यह जो बनी थी आपका, जो आप श्रवण बेलगोला में मूर्ति देखते हैं वह ग्रेनाइट की बनी हुई थी। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो अंगूर की खेती जो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, टोटल 40 प्रश्न है, जो सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप अवश्य यहाँ से जान लेंगे कि कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट जो है आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी देख सकते हैं करेंट का क्वेश्चन है दोनों तीनों, तो आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको करेंट को देखने 40 में मिलेंगे, तो आप करेंट के भी बेहतर तैयारी अवश्य करते रहें। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो यह जो टोटल मौजूद होते हैं 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंधी समिति TERC का प्रमुख कौन होता है, तो TERC का प्रमुख जो है आपका होते हैं प्रधानमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके समिति के मेन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, जो ग्रेगर मेंडल के द्वारा वंशानुगति सिद्धांत दिया गया था उसमें वायोपेक्स का सिद्धांत नहीं आता है, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, यह सारे सिद्धांत आते थे। अगला प्रश्न है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया था, तो यह जो है यूनियन जो आपका थे UN के द्वारा 1981 से 1990 के बीच में जो आपका दशक था इसको घोषित किया गया था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह देख सकते हैं वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसको हासिल है, यानी 2003 में जो एथलेटिक्स हुआ था
उसमें यह जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उसको यह जीतने का वाली और इसका उनको मिला हुआ था। अगला प्रश्न है 1985 ईस्वी में जो असम समझौता हुआ था AAASU असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित जो समझौता का ज्ञापन, इसमें कौन जो थे नई दिल्ली में और AAASU यानी उस दिन घर नई दिल्ली में कौन थे 1985 में, यानी 1985 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री, डायरेक्ट क्वेश्चन है यह कौन थे। तो उस समय जो राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री थे। और आज के वीडियो का जो आपको लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था, यानी स्वतंत्रता से पहले कपास के जो उत्पादन में, तो यह स्वदेशी जो आंदोलन था यह सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन में सहयोग दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप इसमें से बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन टोटल सही किए 40 प्रश्न में। तो आप ऐसे ही तैयारी अपना बेहतर करते रहें, क्योंकि आने वाले समय प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे।